नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और जो अभी नए आए हुए हैं इस पे जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े इसमें। ठीक है, तो इन बातों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इतिहास का ये है पेपर और 12 क्लास का 2020 का ये पेपर है। ठीक है, और जो व्यक्ति नए आए हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्यक्ति 400 नंबर प्लस लाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखेंगे, और जो नहीं लाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को मत देखें, अब छोड़ के चले जाएं, क्योंकि आपको इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अगर जो व्यक्ति चाहता है कि नहीं 400 प्लस नंबर लाना है, अच्छा नंबर करना है, अच्छा रैंकिंग लाना है, तो पूरा वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए और साथ में लिखने का प्रयास कीजिए। जो आपको याद है वो मत लिखिए, जो नहीं याद है उसको लिखिए, क्योंकि आपके नए नए क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देरी नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से 60 तक क्वेश्चन है, यानी 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 60 क्वेश्चन के मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा और इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और एक क्वेश्चन में जो है 1 नंबर मिलते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन में। ठीक है, और जो व्यक्ति नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या फ़ायदा होगा सर? फ़ायदा यह होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके समक्ष जाएगा। ठीक है, और आप हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आप इतना करते हैं मेरे को सपोर्ट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लाइक भी करते जा रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करें, साथ में कमेंट करें, या कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो उसके लिए कमेंट करें। अगर मान लीजिए कोई समस्याएं हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई भी समस्याएं हैं तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्तीय मंत्री जो था वह टोडरमल था। कौन था? टोडरमल, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, दूसरा क्वेश्चन में, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा दीन मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर, जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पर है। तीसरा क्वेश्चन में बात करेंगे प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप भली भांति जानते हैं कि यह जो है हप्पी में, हप्पी किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर बात करेंगे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। आप भली भांति जानते हैं, तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, ये आपको सब पता होगा। ठीक है, आप देखते जाइए सिर्फ। वास्को डी गामा कब आया था? तो 1498 में। भारत के केरल भारत के जो है केरल राज्य में आया था, और कालीकट बंदरगाह पर, जहाँ का राजा कौन था? जोमरिन था। जोमरिन याद रखेंगे। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन मिला है? तो पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप जरूर देखिए। 8 प्रकार का विवाहों का वर्णन मिलता है, और मनु स्मृति की जो रचना की है मनु ने की है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। 6वां का आप ऑप्शन ए देखेंगे तो राइट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो उसका नाम था निकोलो कोटिया। यह जो था इटली का यात्री था, जो विजयनगर साम्राज्य में आता है। इन बात को भी ध्यान रखेंगे। लिखा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? 8वां का ऑप्शन हो जाएगा आपका भगत सिंह ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन आपका ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। यहाँ तक बातें याद रखेंगे। लिखा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप जानते हैं महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर कहा जाता है। जबकि बात करें ऋषभदेव के तो प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है, और पार्श्वनाथ जानवे करते हैं, और आदिनाथ के बारे में जानवे करते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ठीक है, लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? माने भारत संविधान कब लागू हुआ था? तो जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को। आप देख लीजिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि तम्बाकू सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अगर किस शासक ने शुरू किया था तो अकबर हो जाता, लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया था? तो मैंने बताया था कि जहांगीर से। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है तो जहांगीर। अगर सेवन करने की शुरुआत कहा जाएगा तो अकबर। ठीक है, पीछे का नहीं पेपर देखें तब देखिए पूरा पेपर को, तब बताइएगा कि कैसे समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि संताल विद्रोह कब हुआ था। जो संताल विद्रोह की बात करेंगे ये कब हुआ था, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दामिन एको क्या था, तो यह भूभाग था। क्या था? भूभाग थे। इससे भी संबंध में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो नेपोलियन से की जाती है। ऑप्शन 15 का जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 16 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि सर की उपाधि किसने वापस ली थी। तो रविन्द्रनाथ जो टैगोर था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो केसर सिर हिंद की उपाधि ली गई, जबकि महात्मा गांधी जो थे नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो सर की उपाधि किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। ठीक है। 16 क्वेश्चन देखे थे, अब 17वां क्वेश्चन आपके समक्ष। ठीक है, देख लेते हैं। थोड़ा सा आप रुक जाइए, झाइए मत भाई। ठीक है। 17वां क्वेश्चन लिखा है अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था। तो कहीं कहीं दीन ए इलाही 1581 दिया है, कहीं कहीं 82 दिया है। इसमें 82 दिया है। ठीक है। 1881 को ही सही मानेंगे। ठीक है। इसमें 82 दिया है तो क्या कर सकते हैं, 82 मारना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। जो अस्थाई बंदोबस्त था वह कहाँ लागू किया गया था, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो ये अस्थाई बंदोबस्त जो था ये सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया था। इन पर हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो मुगल बादशाह कौन था भैया कि जब 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो उस समय मुगल बादशाह कौन था। तो वह बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। याद रखिएगा, कोई दिक्कत है? बहादुर शाह द्वितीय जो था यह मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व की महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो चला था वह आपके 18 दिन तक चले थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसी बात को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि कलकत्ता में अंग्रेज की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था। जो कलकत्ता में अंग्रेज जो थे, ठीक है, वह किलाबंदी बस्ती बताए थे, उसका नाम क्या था। तो ये भली बात ही आप जानते हैं। ठीक है, भली बात ही जानते हैं कि इसका जो नाम था आपका 22वां का है, ये 22वां। ठीक है। इधर आइए भाई, आप घसकिए मत, जा नहीं रहे जी ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। ये 22वां का, ये 22वां जो हो जाएगा, 22वां का आपका बी जो ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो किला हुआ था जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड का किला जो था, ये अंग्रेज़ों को किलाबंदी का नाम रखा था। इब्नी बतूता किस देश से आया था। तो आप भली बात ही जानते हैं, मोरक्को से आया था। रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? इब्नी बतूता ने। किस भाषा में? तो अरबी भाषा में। यह भी बात को याद रखेंगे। महाभारत की रचना किसने की है। आप जानते हैं कि महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास ने किया है। इस बात को याद रखेंगे। 24 का आपका जो स्थान हो जाएगा डी हो जाएगा। 25 का बात करेंगे, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो काशी आप जाते हैं, काशी है राजा बनारस है, तो कौन से संत का जन्म हुआ था। तो आप भली बात नहीं जानते हैं कि 25 का हो जाएगा डी, यानी काशी में जो होता है वल्लभाचार्य का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 26वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा आंदोलन दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो आप भली बात ही जानते हैं कि 27वां का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मद्रास में रैयतवाड़ी सबसे पहले व्यवस्था को लागू किया गया था। 28 की बात करेंगे कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत जो है कौन नहीं है। 28 का जो हो जाएगा आपका ए, जो साहित्य है पुरातत्व के अंदर नहीं आता है, क्योंकि सी के अभिलेख और ये भग्नावशेष जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत आता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और मुख्यमंत्री बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि रामानंद के शिष्य कौन थे।
जो रामानंद थे उनके शिष्य कौन थे? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वह कबीर थे। कौन थे? कबीर। कबीर रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कबीर थे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 30 की कौन? 30 का हो जाएगा बी। 31 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अशोक लिखा है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था, यह भली भांति याद को रखेंगे। बात करेंगे कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो आप भली भांति जानते हैं, पुर्तगाली जो है था सबसे पहले भारत में आया था। लिखा है कि अर्थशास्त्र के लेखक किन्हें कहा गया है? तो मेगास्थनीज को कहा गया है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है हो गया यहाँ पर यूरोपीय अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र जब भारत हो गया तो उसके गवर्नर कौन से? तो सी राजगोपालचारी, आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? तो ये जो मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाए थे D.R. बनर्जी, जबकि दयाराम साहनी जो थे हड़प्पा की खोज करवाए थे कब? और 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई थी 1922 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप भली भांति जानते हैं, गुरु नानक का जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था, यानी तलवंडी पाकिस्तान का क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, भारत के संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो 37 का जो हो जाएगा संविधान का पिता जो होता है वह भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखते हैं, बस अब यही पेज बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिखा है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन आप भली भांति जानते हैं, आपका पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर बात करेंगे कुंडलवन कश्मीर में जो था यह चौथी बौद्ध संगति के समय किया गया था, और राजगिरी जो था वह प्रथम बौद्ध संगति के समय किया गया था। और बौद्ध सारनाथ की बात करेंगे तो सारनाथ पर क्या हुआ था भैया कि प्रथम उपदेश दिए थे किसने? गौतम बुद्ध ने। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत देता है? इंडिका जो है वह किसका यात्रा वृत्तांत देता है? तो इंडिका पुस्तक की रचना वही पूछ रहा है किसके, यह है मेगास्थनीज का वृत्तांत देता है। 40 क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था वह हो जाएगा 1911 ईस्वी में, याद को रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है आप जानते हैं कि यह रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1774 में हुई थी। तो इनमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि श्वेतांबर और दिवांगर कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये आप भली बात ही जानते हैं कि जैन धर्म से संबंधित है, जबकि बौद्ध हीनयान और महायान जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर दिवांगर की बात हो रही है तो जैन धर्म से संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। जब बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा है, ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। जो आपके 47 हो गए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया है, तो याद रखेंगे कि 47 का जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 47 का ए, यानी BD सावरकर ने कहा है कि प्रथम स्वतंत्रता के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हरियर बुक्का किस वंश के शासक थे? तो यह बड़ी बात ही जानते हैं कि हरियर बुक्का जो थे संगम वंश के शासक थे, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि शहीद ए आजमा किसे कहा जाता है? शहीद ए आजमा जो है वो किसे कहा जाता है? तो आपके 49 के आपके बी हो जाएंगे, 49 के हो जाएगा बी, यानी शहीद आजमा सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो आप जानते हैं कि
हरीश सेन ने पर्याप्त प्रस्तुति की रचना की है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, बस अब थोड़ा सा ही रह गया है, इसको देख लेते हैं। लिखा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप जानते हैं बक्सर का और प्लासी का, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मीरा किसकी भक्ति थी, मीरा किसकी भक्तिन थी, तो यह कृष्ण की भक्तिन थी। मीरा जो संत थी वो किसकी भक्तिन थी, तो कृष्ण की भक्तिन थी, याद रखेंगे। लिखा है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू और कानू जो थे कोल विद्रोह के नेता थे। 53 का ए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोल विद्रोह की बात हो रही है तो बूढ़ा भगत हो जाएंगे, यानी 53 का आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नहीं ना, इस बात को नहीं रखेंगे। कोल विद्रोह पूछ रहे हैं, और अगर संथाल विद्रोह देता तो सिंधु और कानू हो जाता, ठीक है। इस बात को मिस्टेक को सुधार लेंगे कि कोल विद्रोह कहेगा तो बुद्धा भगत हो जाएंगे, जबकि संथाल विद्रोह कहेगा तो सिद्धू और कानू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आप भली बात जानते हैं कि मोहनजोदड़ो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। और जबकि भारत का सबसे बड़ा नगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की, तो वह हो जाएगा राखी गढ़ी। कौन सा, राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी यह हो जाएगा। इसको आगे बात करेंगे। लिखा है कि 55वां क्वेश्चन लिखा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो आप भली भांति जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 ईस्वी में कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आप जानबे करते हैं कब हुआ था भैया, 1919 ईस्वी में। और जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में यह हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो महात्मा गांधी। इस बात को ध्यान रखेंगे। 56 क्वेश्चन में लिखा है कि सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई गई, ठीक है, लाई गई वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे कि यह 56 जो है 56 का ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी एनफील्ड जो राइफल था इसके चलते हुआ था। और मंगल पांडे ने वो कारतूस जो मास जो होता था उसको खींच कर उसे गोली छोड़ा जाता था, इसलिए मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण आप भली बात ही जानते हैं कि शाहजहाँ ने, दिल्ली का किला शाहजहाँ ने। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वह काशी में हुआ था, ना कि झांसी में, ना कानपुर में, ना कल्पी में, तो ठीक है। तो लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी में। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। यह 2 क्वेश्चन बच गया बस, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जिसका नाम था क्या, पाम अस्टन जो थे ये इंग्लैंड के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो आपको दोस्त कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद हम लोग जो हैं अति लघु उत्तरीय, यानी आपके सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव हम लोग करेंगे पूरे वीडियो में। तो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बातों को।